जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई बार ऐसा हमने देखा है कि माँ के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो संगत जी, आज के सत्संग में हमें बताया जा रहा है कि बच्चा धरती पर आने से पहले ही जीवात्मा जगत में वापस क्यों लौट जाता है। संगत जी, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। तो संगत जी, आप ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को शेयर भी करना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमें बताया जा रहा है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है संगत जी, उस समय उसका पूरी तरह से जीवात्मा जगत से संपर्क बना हुआ होता है। तो अगर बच्चे को ये प्रतीत होता है कि परिस्थितियों के कारण उसको यहाँ पर विकास करने को नहीं मिलेगा, यानी उसका आध्यात्मिक विकास अगर उसको बाधित प्रतीत हो रहा होता है संगत जी, तो वो जीवात्मा जगत में वापस लौटने का फैसला ले लेता है। इसके अलावा संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसी कारण बच्चे की माँ के गर्भ में मृत्यु हो गई। तो संगत जी, ऐसा हर बार नहीं होता कि माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु इस कारण से होती है। कई बार संगत जी, बच्चे को जो कर्म का उसका हिस्सा होता है, अगर वो उसको नहीं यहाँ पर माँ के गर्भ में प्रतीत हो रहा होता कि जो भी उसको कर्म भुगतने हैं या जो भी उसको लेसन लर्न करने हैं या जिस भी तौर पर उसको अपना आध्यात्मिक विकास करना है, अगर उसको लग रहा होता है कि ये माँ का गर्भ उसके लिए यह उचित स्थान नहीं होगा जो कर्म का उसको यहाँ पर भुगतान करना है, तो या जो उसको शिक्षा इस जन्म में प्राप्त करनी है, तो संगत जी तब वो डिसाइड कर सकता है कि वो इस गर्भ में नहीं आना चाहता या यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो संगत जी तब भी वो जीवात्मा जगत में वापस जाने का निर्णय ले लेता है। तब संगत जी, इसके अलावा ये होता है कि वो उस शिशु की आत्मा जब वापस चली जाती है संगत जी, तो दूसरे शिशु की आत्मा यानी दूसरी आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर सकती है संगत जी, जब कोई दूसरा आत्मा वहाँ पर आने का निर्णय ले सकती है संगत जी। तो फिर ये ऐसा होता है कि एक आत्मा का स्थान दूसरी आत्मा ले लेती है। तो संगत जी, उस टाइम पर बच्चे की मृत्यु नहीं होती, बल्कि कोई और आत्मा जो उस कर्म फल को, जो उसका लेसन जो उस माँ के गर्भ के अकॉर्डिंग होता है संगत जी, जो उस माँ के जीवन से उसको शिक्षा मिलनी होती है, जो उसको लगता है कि मैं इस गर्भ में आकर ये सारी शिक्षाएं प्राप्त कर लूँगा संगत जी, तो वो बच्चे की आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर लेती है संगत जी। तो इसलिए संगत जी, हर बार ऐसा नहीं होता कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु तब होती है जब बच्चे के लिए कोई और आत्मा उपलब्ध नहीं होती, यानी कोई और आत्मा ये आने का निर्णय नहीं लेती। तब बच्चे के लिए जब कोई आत्मा नहीं मिलती, तब बच्चे की मृत्यु होती है माँ के गर्भ में, वरना कोई और आत्मा उस स्थान को ले लेती है। संगत जी, जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो उसकी ग्रहणशीलता की शक्ति बहुत तेज होती है संगत जी। उसका अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है, इसीलिए उसका जीवात्मा जगत से संपर्क बहुत तेज़ी से हो रहा होता है संगत जी। इसीलिए माता पिता के जो भी काम किए हुए उस टाइम पे होते हैं संगत जी, जो भी माँ बाप कर रहे होते हैं, वो बच्चे को पूरी तरीके से पता चल रहा होता है और वो उसका विश्लेषण भी कर रहा होता है। इसीलिए संगत जी कहा जाता है कि जब गर्भ अवस्था में माँ हो तो उसे अच्छे अच्छे विचार ग्रहण करने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, सकारात्मक अवस्था में रहना चाहिए ताकि उसके पास सकारात्मक ऊर्जा हो और बच्चा वही ग्रहण करे। पर संगत जी, कई बार माँ पूरी तरह से जब नकारात्मक अवस्था में होती है और नकारात्मक ऊर्जा ही वो ग्रहण कर रही होती है ना संगत जी, तो बच्चे को भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा ही मिल रही होती है। जब माँ दुखी होती है तो शिशु द्वारा भी दुख की नकारात्मक ऊर्जा ही ग्रहण कर ली होती है संगत जी। इसीलिए संगत जी, माँ को गर्भ अवस्था में खुश रहने को कहा जाता है और सकारात्मक रहने को कहा जाता है संगत जी, क्योंकि माँ के विचारों और भावनाओं का बच्चों पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा होता है संगत जी। इसीलिए माँ को उस टाइम पर कोशिश करनी चाहिए कि गलत रास्ते पर ना चले
और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करे। क्योंकि जब बच्चे के रूप में भली आत्मा जीवात्मा जगत से उसके पास उसके गर्भ के रूप में गर्भ में आना चाहती है संगत जी, तो वो बहुत खुशी खुशी उसके गर्भ से प्रवेश करके संगत जी हमारी धरती तक पहुंचती है। पर संगत जी अगर इसके विपरीत भली आत्मा को ऐसा लगता है कि ये गर्भ उसके लिए नहीं है, तो संगत जी वो वापस लौट जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पर उसकी आध्यात्मिक प्रगति बाधित लग रही होती है संगत जी। इसीलिए निम्न स्तर आध्यात्मिक स्तर की आत्मा उसका स्थान ले लेती है संगत जी। क्योंकि माँ की परिस्थिति नकारात्मक होने की वजह से संगत जी निम्न स्तर की आध्यात्मिक स्तर की आत्मा उस भली आत्मा का स्थान ले लेती है संगत जी, जो गर्भ में उस टाइम पर विराजमान होती है। पर कई बार संगत जी शिशु के शरीर के लिए कोई आत्मा नहीं होती, तब ही संगत जी बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। जन्म लेने के बाद जब तक बच्चा बोलना आरंभ नहीं करता ना संगत जी, तब तक उसका पूरी तरह से जीवात्मा जगत से संपर्क बना रहता है। इसीलिए बच्चा ये डिसाइड कर सकता है कि कभी भी वो जीवात्मा जगत में वापस जाना चाहे तो वो वापस जा सकता है। जब बच्चा बोलना सीख जाता है तब उसकी जीवात्मा जगत की स्मृतियाँ उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहती, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसके भौतिक मन की सारी स्मृतियाँ मिटा देता है। पृथ्वी पर जब बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो वे बच्चों के रूप में ही जीवात्मा जगत में आते हैं और वहीं पर बड़े होते हैं संगत जी। तब तक वहाँ पर जीवात्मिक माँओं के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है और इसमें संगत जी बहुत ज़्यादा कोई समय नहीं लगता, बहुत कम वक्त तक वो वहाँ पर रहते हैं और जल्द ही विकास कर लेते हैं। और फिर संगत जी जब वो वयस्क हो जाते हैं, यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, तो खुद ब खुद संगत जी वो अपने लोकों में वापस चले जाते हैं। कई बार पृथ्वी पर कुछ युवा लोगों की भी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है ना संगत जी, जब तो वो अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते संगत जी, तो उनको संभालने के लिए भी जीवात्मिक माएँ होती हैं संगत जी, जो उनका ध्यान रखती हैं जब तक वो उस माहौल को पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर लेते। तो संगत जी क्या जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा जीवात्मा जगत से कोई संपर्क नहीं रहता? नहीं संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम गहरी स्वप्नहीन निंद्रा में होते हैं ना संगत जी, तो हम उस स्थान की यात्रा करते हैं जो पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच में होता है। संगत जी हमारी आत्मा हमारे प्रियजनों से संपर्क में रहती है संगत जी, और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं हमारे प्रियजन। संगत जी ये जो संपर्क होता है ये अवचेतन मन के जरिए हमारा हो रहा होता है संगत जी। और एक रूपहली डोरी होती है संगत जी, जो एक प्रकाश की किरण की तरह होती है, जो हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी हुई होती है। ये डोरी संगत जी हमें जीवात्मा जगत से जोड़ी हुई रहती है संगत जी। जब हमारी मृत्यु होती है तभी ये संपर्क टूटता है। हमारे प्रियजन कुछ मिनटों कुछ घंटों तक हमसे मिल सकते हैं संगत जी। ये हमारी नींद पर निर्भर करता है कि हमें कैसी नींद आई हुई है। जब भी हम गहरी और स्वप्नहीन स्थिति में होते हैं संगत जी, तो हमारा संपर्क होता है। पर संगत जी ये संपर्क तभी होता है जब दोनों तरफ से संपर्क की इच्छा हो, यानी दोनों तरफ से प्यार हो, एक तरफा नहीं। जब दोनों तरफ से ये होता है संगत जी, तो हम अपने प्रियजनों से मिल पाते हैं। संगत जी ये जो रुपहली डोरी होती है ना, ये सिर के ऊपरी भाग से जुड़ी हुई होती है संगत जी। जब भी हमने नोटिस किया होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर के जो ऊपरी भाग होता है ना संगत जी, वो बहुत मुलायम सा प्रतीत होता है संगत जी। यही होती है रुपहली डोरी, जहाँ से आत्मा सिर के कोमल हिस्से से होकर अंदर या बाहर आसानी से जा आ सकती है संगत जी।
संगत जी, कई बार हम सब ने नोटिस किया है कि हम एक बहुत झटके के साथ अचानक से जागते हैं और एक धक सा सीने में आता है संगत जी। जब भी संगत जी हमें ऐसा प्रतीत होता है ना कि हम जैसे अभी अभी गिरे हों और अभी अभी ज़मीन पर उतरे हों, तो संगत जी ये उस टाइम पर हम जीवात्मा जगत से अपना संपर्क बनाकर आए हुए होते हैं संगत जी। धरती पर अपने प्रियजनों से मिलकर आए हुए होते हैं, तभी हमें ऐसा प्रतीत होता है संगत जी। संगत जी, इस रुपहली डोरी को जो हमारे फरिश्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद रोशनी के द्वारा इसे सुरक्षित रखते हैं ताकि कोई नकारात्मक तत्व इसे हानि ना पहुंचा पाए। इसीलिए संगत जी इसकी रक्षा की जाती है। रुपहली डोरी संगत जी कई बार खतरे में होती है नकारात्मक आत्माओं के द्वारा, क्योंकि वो उसको काट कर हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करने से हमें रोक सकती हैं। इसीलिए संगत जी जब हम अवकाशी यात्रा करते हैं तब मनुष्य अप्राकृतिक रूप से मानसिक सजगता के साथ शरीर छोड़ता है संगत जी। इसमें एक जोखिम होता है संगत जी। अगर डोरी टूट जाती है संगत जी तो समय से पहले ही जीवन कार्य पूरा करने से पहले ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए फरिश्ते हमारी इस रुपहली डोरी की रक्षा कर रहे होते हैं, इसे प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं संगत जी, रोशनी के द्वारा। तो संगत जी आज के सत्संग से हमने जाना कि महिला जब भी कोई गर्भ अवस्था में हो संगत जी, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे आने वाली आत्मा के लिए हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाली भली आत्मा पर उसका असर पड़ता है। और अगर उसको वो आपका स्थान उस समय अच्छा नहीं लगेगा संगत जी, तो वो उस टाइम पर वापस जाने का निर्णय ले लेंगी। इसीलिए संगत जी कहा जाता है कि हमें हमेशा जब भी गर्भ अवस्था में हो तो उस टाइम पर अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छे विचार और अच्छे काम करने चाहिए संगत जी। एटलीस्ट उस टाइम पर हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम कुछ भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और जो भली आत्मा है उसको आने के लिए स्थान दें, ताकि कोई भी नकारात्मक आत्मा उसकी जगह अपना स्थान ना ले ले। क्योंकि संगत जी वरना उस भली आत्मा को जीवात्मा जगत में वापस लौटना पड़ता है संगत जी। इसीलिए कोशिश करें हमेशा अच्छा सोचने के लिए और अच्छा करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत नॉलेजेबल है संगत जी, और आप सबको ये नॉलेज सबके साथ शेयर करनी है और सत्संग को शेयर करना है संगत जी। सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हम सबको इस कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को शेयर करना है। संगत जी अगर तो आपने ये सत्संग पहली बार सुना है तो आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है संगत जी, ये गाइडेंस हमें कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। तो संगत जी ये जानने के लिए डे 1 वाले सत्संग से आप सुनना शुरू करना संगत जी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है संगत जी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। जय गुरु जी।